आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रजान गुरु। आइए आज मैं आपको फिजिक्स में नया टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर बोर्ड एग्जाम के लिए, वो चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई हो। देखिए क्या है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक यानी कि प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इस ढंग से भी आता है और ये सबसे ज़्यादा इस तरीके से पॉपुलर है कि किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध बताइए। देखिए जूल भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। ड्राइव द रिलेशन बिटवीन द किलोवाट घंटा एंड जूल। तो जूल भी एनर्जी का मात्रक है और ये किलोवाट घंटा भी है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपको मैं अलग से थोड़ी सी बात समझा देता हूँ। हमको मालूम है P = W/T होता है। इसका वाट, इसका जूल और इसका सेकेंड। इसका वाट, इसका जूल, यूनिट यही तो होता है, और इसका सेकेंड। तो अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो वाट और जो सेकेंड मल्टीप्लाई में आएगा वो किसके इक्वल होगा? जूल के। किसके बराबर होगा? जूल की। ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर इसी में वाट को किलोवाट में ले लें और सेकेंड को घंटे में ले लें तो उस यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? उस यूनिट को ही हम लोग बोलते हैं यूनिट। मतलब वैसे तो जो इसका फुल फॉर्म है, जो आपका जो शॉर्ट में देखिए एक है यूनिट, जो इंग्लिश में बोला जाता है मात्रक को इंग्लिश में यूनिट, एक वो वर्ड अलग है। और यहाँ पर यूनिट का मतलब एक उस मात्रक को ही यूनिट बोल देते हैं शॉर्ट में। वैसे तो पूरा फुल फॉर्म उसका BTU है। क्या है? जो है आपका, अगर पूरा मैं आपको बताऊं तो बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्या है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। शॉर्ट में BTU। ये किसके इक्वल है? ये 1 किलोवाट घंटा, या इसी को एक यूनिट बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? 1 यूनिट। ध्यान रखिएगा, शॉर्ट में पूरा यू ना लिख के, BTU ना लिख के, सिर्फ यूनिट बोल दिया जाता है। याद रखिएगा। अब देखिए रिलेशन कैसे बनाना है। आपको एग्जाम में ये इन्फॉर्मेशन आप लिखते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। अब देखिए रिलेशन बनाना कितना ईजी है। आपको कुछ नहीं करना, मुझे किलोवाट घंटा और जूल में रिलेशन बनाना है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोवाट और आवर इक्वल क्या हो जाएगा। इसको अगर हमें कन्वर्ट किस में करना है? वाट और सेकेंड में। तो 1 किलोवाट की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1000 वाट। 1000। देखिए W नंबर के पीछे लगा हुआ है तो वो वाट है, याद रखिएगा। ये जूल नहीं है ना, वो कैलोरी एनर्जी वाला है। ये नंबर के पीछे लिखा है और वैसे आपको W इक्वल दिया जाएगा, ठीक है। इतना कंज्यूम कर रहा है एनर्जी। और इनटू आवर की जगह आपको 2 बार 60 × 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी किसमें बदल जाएगा? सेकेंड में बदल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इसका गुणा कितना हो गया? 36, 2 जीरो ये, 3 जीरो ये, तो 5 जीरो हो गए। और इनटू आपके पास इनटू में कुछ नहीं है नंबर, फिर क्या हो गया? वाट और सेकेंड, ठीक है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ। आप हिंदी के हैं तो आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश में लिखिए। इसके बाद देखिए जिसके पॉइंट कहीं नहीं, लास्ट में अगर हम पॉइंट सरका के लाएंगे तो यहाँ तक आएगा। तो 3.6 × 10 की पावर 2, 2 4, 2 6, 6 डिजिट, तो 6 डिजिट। और ये क्या हो गया? वाट और सेकेंड, ठीक। और इस वाट सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। बच्चों को कंफ्यूज बहुत किया जाता है। ये किसके इक्वल हो गया? 1 यूनिट के इक्वल। 1 यूनिट के इक्वल। तो इसमें आप याद रखिएगा, यहाँ से पॉइंट हटा दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? एक पावर आपकी कम हो जाएगी। अगर 36 लिखा होगा तो 10 की पावर 5 होगा। ये ऑप्शन में क्वेश्चन आते हैं, आपको ट्रू वाला लिखना होता है। तो कंफ्यूज कतई मत होइए, अच्छे से वैल्यू याद रखिए। और ये भी याद रखिए सब इक्विवेलेंट हैं। अगर मैं आपको 36 × 10 की पावर 5 लिख देता हूँ तो भी यही बात है। अगर मैं ये पॉइंट और एक कदम यहाँ पर ले आता हूँ तो 0.36 × 10 की पावर 7 हो जाएगा, ठीक है। नंबर और बढ़ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये सभी इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे ही हैं। और एक इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लिखा होगा तो आपको छाटना होगा। जैसे ये पॉइंट नहीं है और फिर लिखा होगा 6 तो वो रॉन्ग हो जाएगा, वो गलत होगा। ये सभी तीनों एक जैसी वैल्यू हैं, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको किया जाता है कई बार। आइए इसी क्रम में अब आप लोगों को मैं एक
रिलेशन जो यूनिट निकालने का डायरेक्ट आपको फार्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल में, तो वो मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि ये वाट सेकेंड है और ये जूल है। अब हमें यानी जूल यानी यूनिट या निकालनी है, तो यूनिट का फार्मूला क्या होगा, हमको पता है कि अगर वाट और घंटे का मल्टीप्लाई कर देंगे किलोवाट घंटे का तो यूनिट निकल आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें किलोवाट घंटा में ऑपरेटर्स नहीं दिए जाते, हमें वाट में दिए जाते हैं। तो हम करेंगे कैसे उसको, तो देखिए ये यूनिट का फार्मूला बिल्कुल इजी बनाया गया, मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनाते हैं हम लोग यूनिट फाइंड करने का। तो हमको मालूम है कि वाट होगा और उसमें घंटे यानी टाइम का मल्टीप्लाई होगा, तो यूनिट आ जाते हैं, उसी को तो यूनिट बोलते हैं। तो अब लेकिन वाट नहीं, किलो वाट, तो किलो अब हमारे ऑपरेटर सारे वाट में लिखे होते हैं, 100 वाट का वाल्व 200 वाट का, तो वाट में हम रखेंगे आंसर, इसलिए 1000 का इसमें डिवाइड कर देंगे और टाइम का कर देंगे। अब घरों में एक दिन तो सिर्फ चीज़ें चलती नहीं हैं, कई दिनों तक चलती हैं, तो इसलिए उसमें जितने दिन तक चला, 8 दिन 10 दिन, तो उतने टाइम्स दिन का मल्टीप्लाई आपको और करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक दिन 10 घंटे अगर कोई चीज़ चलती है तो आ जाएगा उसका, तो वो तो एक दिन के यूनिट निकलेंगे। अब हमें उसके 30 दिन यानी 1 मंथ का निकालना है, तो उसमें दिन का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये 1000 यहाँ बीचों बीच लिख दिया जाता है, लेकिन वो इस वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये फार्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको सारे न्यूमेरिकल क्रम से जो पूरे एनर्जी के हैं, वाट के हैं वो, और प्लस ये आपके सारे, मैं आपके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर कराऊंगा सारे के सारे। इस टॉपिक को ज़रूर याद रखिए, उसको सीखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी गलती लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहते रहें।